मीणा साहब और सरोज जी प्रेम जी पूरी बताई दी, तो आप सब लोग समझदार हो। रामदेव पशु मेला लेर पिछले 5 सालों चिंतन मंथन राजनेता भी करे, कर्मचारी भी करे। इस समारोह में पदेवड़ा पशुपालन विभाग जॉइंट डायरेक्टर मीणा जी, नरेंद्र जी, मोहन जी डॉक्टर साहब, प्रेम जी जारड़ा, सरोज जी प्रजापत और मेरे सामने विराजमान किसान भाइयों, अन्नदाता, आप लोग पधारिया और ये मेला शोभा बढ़ाई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पिछला 4-5 दिनों प्रतियोगिता हुई, बीम चाहे ऊंट हा, घोड़ा हा या बैल हा, आपकी मेहनत से आपने उसको ऐसे तैयार किया जैसे बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए उनको तैयार करते हैं डॉक्टर लोग, ऐसे आपने पशुओं को समझदार बनाया। ऐसा नृत्य देखने पर में ऐसा लगता है कि वास्तव में आप काबिल तारीफ हो। एक पशु को इस तरह के संस्कार देना और उसको ऐसे नाच कूद करवाना जो इंसान की तरह वो करता है, ये कोई छोटी बात नहीं है। वास्तव में सराहनीय के लायक हो। बात रही समस्या की, कुछ प्रकृति का भी देन है, कुछ अपन लोगों की कमी है, छोटी मोटी सरकार की भी भूल है, सारे मामले इसमें शामिल है। 3 दिन पहले हम लोग कलेक्टर साहब से मिले और कलेक्टर साहब से बात भी हुई, पिछले वो जो बांसवाड़ा में प्रकरण हुआ उसको लेकर के। तो कलेक्टर साहब ने कहा हमने डिप्टी डायरेक्टर को चिट्ठी लिख दी है, डिप्टी डायरेक्टर हर स्टेट के जो सेक्रेटरी है पशुपालन विभाग से उनसे बात कर रहे हैं कि भाई हमारे राजस्थान से बाहर जो पशु जावे उसके लिए आप कुछ न कुछ व्यवस्था करो। तो पिछली बार अपने किसानों ने तो बैल बेच दिए, लेकिन व्यापारियों की गलती ये रही, जिस ट्रक में 8 या 10 या 12 पशुओं की क्षमता थी उसमें क्षमता से ज्यादा पशु भर लिए। वो लोग बदमाश जरूर है, उनकी नीति भी खराब है, हमने ऐसे में सुनने में आया है। वो लोग व्यापारियों के पास आते हैं, उनको कुछ छोटी मोटी डरा धमका करके रिश्वत ले जाते हैं। यह कोई परफेक्ट बात नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है। हो सके अपना विश्व हिंदू परिषद या कोई बजरंग दल लोहा बदनाम करा और वे लोग बदमाशी करे झूठी। जैसे कई बार अपन सुनने में आवे फर्जी आरटीओ बनपर और गाड़ियां को रसीदा काट ली, फर्जी कोई पुलिस अधिकारी बनपर और की कर लियो। तो हो सके वे लोग फर्जी वाले करने वास्ते भी प्रेम जी की बात है, गाड़ियां रुकाओ ना जाओ 5-7 लोग, क्योंकि 70 लोग है, हो सके लालची लोग वे। तो एक तो अब आपने बताई मीणा साहब, अपने जो साधन लेते हो छोटी गाड़ी मोटी गाड़ी, उसमें जो आपको परमिशन दी जाती है उतने ही पशु भरे जाते। ऐसा नहीं है कि व्यापारी पशु लेके जाते हैं, हम लोगों ने पशु बेच दिया और फिर वो पशु रोड पे घूमते हैं, या उन बेचारों को तकलीफ दी जाती है या उनके खिलाफ मुकदमा किया जाता है, तो फिर हमें भी तकलीफ है। अपन एक ही है, अपन ने पशु बेचा और उसने खरीदा है, तो अगर खरीदने वाला सही सलामत अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचेगा, अगली बार वो व्यापारी आएगा नहीं, अपना पशु कौन खरीदेगा। तो अपनी भी ड्यूटी बनती है कि अपन जो अपना व्यापारी है उसे पूछताछ करता रहे। दूसरी बात यह है कि ये रोग कैसे हटे। पिछले 10 साल से स्वर्गीय दयाल जी काला साहब के नेतृत्व में जब वसुंधरा जी सीएम थे, 2013-14 की बात है, 13-14 पहले से बात है, 20 बार कोई सरकार से वार्ता की, मामला यह आके अटक जाता है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की रोक है। तो हाई कोर्ट की रोक के खिलाफ मेरा मानना यह है अपने 5-10-20 लोगों की यहाँ मेला कमेटी बननी चाहिए और अपने को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए कि भाई ये नागौरी नस्ल के बैल है जिसकी लागत 50-60 लाख रुपए होती है, वो उसमें कोई उल्टा सीधा काम में काम आना भाई वो बैल नहीं है।
अब जैसे इसकी आड़ में कि भाई एक कटनी में जाते हैं या ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, इसकी आड़ में इन बेलों को रोकना ये अच्छी बात नहीं है। ये मेरा आपसे आग्रह है, आप बिजी हो आज, तो रवाना होने के बाद में आप यहाँ से जो भी इनाम लेकर के पधारो। इसके बाद में ऐसा नहीं वापस साल भर में मेड़ा आवे और अपन पशु लेकर फिर आवे, फिर यही समस्या और आ जावे। मैं आपके तन मन धनु सागे, हाँ 5-10 लोग थे भी मान सागे जुड़ो, 5-10 लोग मैं अटू जगह ऊपर रास्ता ही बात पहुंचानी वे बाबी पहुंचावा और अपन सुप्रीम कोर्ट चलने वास्ते कमेटी बनाई पड़ी। जो भी सहयोग है मैं आपके लिए तन मन धनु तैयार हाँ, लेकिन अब जब तक कमेटी नहीं बनावा सुप्रीम कोर्ट अपन फैसला नहीं देवे, जब तक अपन मामलो पार नहीं पड़ता। बातें की कर ला बातों की भलो होना को नहीं। दूसरी बात आ है जबकि बात भी रोक रहे अलावा बारह जगह लोग पशु जावे मान लोग रोके। कलेक्टर साहब में बात हुई है, एसपी साहब में बात हुई है, फिर भी जगह व्यापारी लोग मानो मारो कहना है आप अपना नंबर मीणा साहब ने दो और मीणा साहब मारो आप आग्रह है आप उनका नेतृत्व करते रहो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बांसवाड़ा में डूंगरपुर में या कहीं अपने बॉर्डर पे उनको रोके तो कलेक्टर साहब ने तुरंत प्रभाव में बात करा, हो सके सरकार में बात करा। जब तक अपन पशु बेच के फ्री होने से काम नहीं होगा, अपना पशु जो व्यापारी लेना आता है उसके गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो दोबारा नहीं आएगा। ऐसी अपने को व्यवस्था करनी चाहिए। आप लोग समझदार हो। इस सुप्रीम कोर्ट जाने वाली बात पे दोबारा मंथन करके और अपने को एक कमेटी बना करके वो ये फैसला जरूर करवाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। सरकार आपके पक्ष में है। जैसे अपने अभी सरकार ने भजनलाल जी ने एक घोषणा की है, जो किसान बैलों से खेती करेगा उसको 30,000 रुपये सरकार सहयोग देगी। तो सरकार पक्ष में थे किसानों के, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। सरकारें तो सन 52 से लगाकर आज तक कितनी सरकार बन गई और कितने सीएम बने, इसलिए हमारे सीएम साहब बिल्कुल किसानों के पक्ष में है। किसानों के पक्ष में तभी तो ये घोषणा की है जो भी किसान बैलों से खेती करेंगे उसे 30,000 रुपये सहायता दी जाएगी। इसलिए सरकार कोई आपके खिलाफ नहीं है और हम भी आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। हम आपके आप हमारे, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट वाली बात अपने को करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद अर्जुन राम जी बेहरिया साहब, आप सुझाव साधुवाद।